फ्रेंड्स, पतली और खूबसूरत पीको होने के लिए करने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपकी पीको मशीन मोटी पीको दे रही है और पतली नहीं हो रही है, एकदम बढ़िया एकदम मस्त पीको नहीं कर रही है और नीचे की सिलाई गड़बड़ कर रही है, ऊपर की सिलाई गड़बड़ कर रही है, फूली फूली सी पीको हो रही है, सारी पीको से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं सारी कुछ खत्म हो जाएंगी। बस आपको वीडियो कंटिन्यू वॉच करना है। आपकी पीको एकदम सुपर चलेगी। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि पतली पीको ये हमारे पास ऊषा कंपनी की मशीन, आपकी मशीन चाहे कोई कंपनी को, चाहे ऊषा हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे बजाज हो, चाहे कोई भी कंपनी को, XYZ। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी पीको जब मोटी मोटी आती है ना तो बहुत ही मूड खराब हो जाता है। चाहे आपकी मशीन हो, चाहे हमारी मशीन हो, प्रॉब्लम सबकी सेम होती है। अगर पीको मोटी आ रही है तो भाई वो मूड खराब करेगी। ठीक, तो चलिए इसी की सेटिंग हम आपको करके दिखाएंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज देखनी है, मेन चीज आपको बताएंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं खींचेंगे, फायदा क्या, बड़ा वीडियो फिर आप लोग देखते नहीं हो ना ही लाइक करते हो। तो सबसे पहले मेन सेटिंग क्या है, मेन सेटिंग होती है, सबसे पहले जो मुख्य सेटिंग है वो हमारी है ये टेंशन सेटिंग। ठीक, अगर ये टेंशन अगर गड़बड़ काम चल रही है, यानी कि ये कहीं यहाँ पर फंस जाती है, कहीं यहाँ पर लटक जाती है, कहीं और कहीं लटक जाती है, तो फिर हमारी पीको धागा भी तोड़ सकती है, उसके साथ साथ पीको खराब आएगी, बिल्कुल मोटी पीको आएगी, पतली नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोग इस टेंशन की सेटिंग मतलब नहीं करना जानते हैं तो कमेंट करें, आपको टेंशन की सेटिंग वाला वीडियो जरूर देंगे। तो चलिए, ये तो हमारी कॉमन प्रॉब्लम होगी। ठीक, उसके बाद जो खास प्रॉब्लम है वो कौन सी है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी, ध्यान से देखें, वो है हमारी इसका जो बॉबिन केस है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी देता है। क्या होता है कि बॉबिन केस कभी कभी हमारा धागा ढीला देने लगती है। ठीक है, यहाँ से धागा जब ढीला हो जाता है, यहाँ से जब धागा ढीला हो जाता है तो हमारी पीको बिल्कुल मतलब पीको पतली नहीं आएगी, बिल्कुल मोटी आएगी। तो ध्यान से देखें, अगर हमारी ये धागा अगर बॉबिन केस अगर बिल्कुल ढीला दे रही है तो फिर हमें क्या करना है, इस तरीके से पेंचकस से आप इस तरीके से कम या ज्यादा करके और धागे को सही कर सकते हैं। तो हमारी पीको एकदम बढ़िया आएगी और अच्छी आएगी और पतली आएगी। ठीक है, वहीं अगर अगर ये धागा ढीला दे रही है तो फिर प्रॉब्लम देने लगती है, या फिर ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा टाइट होगा तब भी हमारी पीको खराब आएगी। तो चलिए, जितना ऊपर धागा उतना नीचे होना चाहिए। उसके बाद जो ये वाली सेटिंग है, इसे कितना करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेटिंग हमें कितना करना है देख लें ध्यान से। हमारे इसमें 3.25 पर है। ठीक है, तो हम मतलब 3 पर नहीं चलाते, 3 पर थोड़ा मोटी। देखो जैसे ये वाला सिस्टम, यहाँ से देखें, जो यहाँ पर हम जब जो सेटिंग करते हैं, ये वाली सेटिंग जब इसे जितना ज्यादा कर देंगे उतनी ही ये हमारी सुई हमारी इधर और उधर ज्यादा चौड़ाई में गिरने लगेगी। ठीक है, जितना ही उधर नंबर बढ़ाएंगे उतना ही ये हमारी इस साइड ये ज्यादा बड़ा बड़ा करने लगी, तो पीको वैसे भी फिर ज्यादा चौड़ी होने लगेगी तो जाती है। और जितनी कम करेंगे उतनी ही हमारी इसकी दूरी कम रहेगी। तो इस तरीके से हम 3.25 पर इसीलिए करते हैं कि हमारी ये जो मतलब फासला है थोड़ा कम रहे, तो जो बीच का कपड़ा होगा वो काफी पतला होके और पतली पीको होते हुए आगे बढ़ेगी। ये तो एक खास बात है। ठीक है, उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट जानकारी है वो क्या है, तो वो है हमारी ये फुटपाथ। देखें ध्यान से, हम इस तरीके का फुटपाथ यूज करते हैं। ठीक है, और आप लोग क्या कभी कभी क्या आप लोग इस तरीके का भी फुटपाथ यूज करते होंगे। ठीक, जैसे कि ये रॉल्सन कंपनी का, रेलसन कंपनी। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, ठीक, रॉल्सन है या कोई भी हो। ठीक है, तो इस तरीके का फुटपाथ और इस तरीके के फुटपाथ में अंतर देखें पहले, ध्यान से देखें, थोड़ा अंतर देखें पहले। इसमें कपड़ा अगर हम डालेंगे, ठीक है, इसमें कपड़ा डालेंगे तो जितना ही ज्यादा डालेंगे उतनी मोटा कपड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही काफी गैप है, इसमें देख लें ध्यान से, और इसमें इसमें गैप कम है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो पीको होती है ना, यहाँ पर कम मात्रा में कपड़ा अंदर जाएगा। ठीक है, तो कम मात्रा में घूमकर और पीको उसे फंदा लगा के आगे बढ़ा देगी। ठीक, और इसमें ज्यादा मात्रा में जाएगा क्यों भाई, ऑलरेडी पहले से ही इसमें इतना मतलब झेंक है ऑलरेडी। ठीक है, तो इससे क्रॉस होते हुए जाएगा तो कपड़ा मोटा जाएगा, तो मोटी फिर पीको ऑलरेडी होगी। तो इन बातों का बस ध्यान रखें, तो आपकी पीको कभी भी मोटी नहीं हो सकती है। तो चलिए, अगर आप लोग ये वाला परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज कर लें। ऑनलाइन इसके रेट तो काफ़ी हाई हैं। ठीक है, ऑफलाइन लगभग 35-40 रुपये मतलब 50 रुपये का समथिंग मिल जाता है, 50 से 60 रुपये का ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला कम से कम 90 से 100 रुपये का मिलता है ऑनलाइन। ऑफलाइन अगर आप परचेज करते हैं तो ठीक है, ये राल्सन कंपनी है, लेकिन मजबूत बहुत निकलता है ये। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन ये काम बहुत करता है। ठीक है, तो इस बात का वैसे ध्यान रखें। तो चलिए पीको करके दिखाते हैं आपको कि हाँ पीको हमारी कैसी चल रही है। अगर आपकी पीको, तो चलिए सबसे पहले पीको करते हैं इस वाले बूट से, ये राल्सन कंपनी का, इस बूट को यूज करते हैं। उसके बाद उससे भी करके दिखाएंगे, फिर आपको अंतर दिखाएंगे इसका। ये काफी मोटा बूट होता है भाई। देखिए यहाँ पर काफी, वैसे हमारी तो पीको सही चलेगी क्योंकि हमारी ऑलरेडी पहले से ही सेट है। ठीक है, अगर आपकी सेट नहीं है तो सेट कर लें भाई।
और ये वाला सिस्टम है, ये वाली जो पत्ती है थोड़ा अंदर से दबा के और अंदर सरका लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्प्रिंग है वो सही से चलेगी, नहीं तो सही से नहीं चलेगी। स्प्रिंग सही से काम अभी नहीं कर रही है, देखें थोड़ा, इसे थोड़ा इस तरीके से कर लें तो स्प्रिंग सही से बस काम करनी चाहिए। इसे थोड़ा और बढ़ा लें इस तरीके से। स्प्रिंग काम करनी चाहिए सही, ठीक। स्प्रिंग अगर काम नहीं कर रही है तो समझ लो प्रॉब्लम है अभी। थोड़ा स्प्रिंग को ऊपर उठा लें तो स्प्रिंग सही से काम करने लगे। पतली दे रही है, मोटी दे रही है, इस वाले फुट पैर से। हमें आप लोग खुद बताना कि कैसी पीको दे रही है। तो देखें ध्यान से थोड़ा, पीको सही दे रही है, पतली दे रही है, लेकिन ज़्यादा फिर अच्छी भी नहीं दे रही। लेकिन नीचे का धागा हमें ज़्यादा टाइट लग रहा है। देख लें ध्यान से, नीचे का धागा टाइट होगा तो कुछ इस तरीके से पीको देगी। देखें ध्यान से, देखें थोड़ा, उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा। नीचे बिल्कुल लाइन सी लग रही है, ऊपर वाला ही धागा ज़्यादा चल रहा है। या फिर ऊपर वाला टाइट करें हल्का, लेकिन ऊपर वाला सही है, ज़्यादा टाइट करेंगे तो धागा तोड़ने लगेगी मशीन। तो इस तरीके से हल्का सा लूज करें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा लूज करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो चलिए, ये तो हमारा इस फुटपैर से हो गया। अब चलिए उस वाले फुटपैर से चला के दिखाते हैं। तो चलिए इस वाले फुटपैर से पीको करके दिखाते हैं कि पीको कैसी चल रही है। तो चलिए ध्यान से देखें वीडियो को। अब ज़्यादा धागा ढीला हो गया नीचे, ज़्यादा ढीला होगा तब भी प्रॉब्लम हमारी मशीन देगी। तो इस तरीके से टाइट कर लें। तो इस तरीके से चलाकर देख लें। तो देखें ध्यान से थोड़ा कि पीको अब कैसी चल रही है। चलिए अब सही है। थोड़ा ऊपर का धागा टाइट करना है, ठीक है। पीको की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। सेटिंग नहीं करेंगे तो फिर पीको अच्छी नहीं चलने वाली। इसमें भी ऊपर का धागा और नीचे का धागा टाइट ढीला करने से काफ़ी मशीन अच्छी और ख़राब हो जाती है। तो देखें पीको सही चल रही है, एकदम मस्त चल रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखें, ज़्यादातर ये वाला बूट खरीद कर लाएँ और यही ज़्यादा अच्छा चलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई कमेंट है, कमेंट जरूर करें। भैया लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।